नमस्कार, मैं हूं अरविंद भाई और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शंखनाद। समय समय पर शंखनाद आप लोगों के बीच में सनातन धर्म संबंधी जानकारियां प्रस्तुत करती रहती है। अब चूँकि कल से मलेमास लगने वाला है, अधिक मास लगने वाला है, आइए जानते हैं ये मलेमास क्या है और कब से कब तक रहेगा, क्यों लगता है, इसमें क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूट्यूब चैनल शंखनाद को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि नया नया अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। हाँ, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ये मलमास होता है क्या, आखिर क्यों हिंदू पंचांग के अनुसार से हर 3 वर्ष पर एक मास अधिक बढ़ जाता है। क्यों इस महीना के आते ही लोग बाग पहले से तैयारी करने लगते हैं, घबराने लगते हैं, आखिर क्या है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सूर्य का जो एक वर्ष होता है, सौर वर्ष जो होता है, सो 365 दिन और 6 घंटे का होता है, लेकिन वहीं पर चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। तो इन दोनों के बीच में, सौर वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच में 11 दिनों का अंतर होता है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 11 × 33, यानी कि हर 3 साल पर में 1 महीना की बढ़ोतरी होती है। इसको इसलिए मल मास को अधिक मास भी कहा जाता है। इसको चूँकि पहले लोग बाग शुभ नहीं मानते थे, अशुभ मानते थे, तो उसको इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना नाम दे दिया। तो इसको अब पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि इस समय में बिहार क्षेत्र के आसपास राजगीर में सभी देवी देवता निवास करते हैं। घर पे मांगलिक कार्य इसी वजह से अवरुद्ध होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्व नियोजित जो कार्यक्रम है वो आप कर सकते हैं। घर में स्थापित देवी देवताओं का पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार यह मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक रहेगा और इस समय में इस मलमास के बीच में विवाह वर्जित होता है। अगर विवाह कर लिया जाए तो न तो पति पत्नी के बीच में भावात्मक सुख होता है, न शारीरिक सुख रहता है, दोनों का आपस में अनबन बना रहता है। इसलिए मलमास में विवाह कार्य वर्जित है। नए कार्य का आरंभ भी आप इस मास में नहीं कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य अगर शुरू करते हैं या नया नौकरी प्राप्त करते हैं या नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको मलमास में करने वाले नए निवेश से आर्थिक हानि होगा, आर्थिक मुश्किल होगा और हमेशा तनाव भरी जिंदगी आपको जीना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त जो अन्य मांगलिक कार्य जैसे कर्णवेधन हुआ, मुंडन हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, ये सब भी इस अवधि में वर्जित है, क्योंकि इसके करने से रिश्ते के खराब होने की संभावना बनी रहती है। नया मकान का निर्माण, कोई नया संपत्ति खरीदना, गाड़ी खरीदना, घोड़ा खरीदना, भवन खरीदना, जमीन खरीदना, इस सब को भी वर्जित माना गया है। क्योंकि इस महीने में अगर आप नए वस्तुओं का क्रय करते हैं तो आपको आर्थिक बाधाएं उत्पन्न होती है, आपको इससे सुख नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको संपत्ति खरीदनी है तो अधिक मास या मलमास आने से पहले खरीद लें या मलमास आने के बाद खरीदें। इसके बाद भौतिक जीवन से संबंधित कोई भी कार्य इस मास में नहीं कर सकते हैं। जो कार्य आप पहले से तय कर रखे हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मान लीजिए घर बनना चालू है तो इस बीच में इसको नहीं रोक करके बनाते जा सकते हैं। पूर्व नियोजित है, भौतिक कार्य है, ये सब कार्य कर सकते हैं। तो अब आशा है आप लोग समझ गए होंगे कि मलमास में क्या कार्य वर्जित है। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं कि घर में जो देवी देवता की मूर्ति है उसको आप पूजा न करें। घर में जो देवी देवता की मूर्ति स्थापित है उसको दैनिक पूजा आप कर सकते हैं। मंदिर में जो मूर्तियां हैं, मंदिर का पट कभी बंद नहीं होगा, उसका पूजा भी निरंतर चालू रहेगा। जो दैनिक कार्य है वो चलता रहेगा। दैनिक कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। सिर्फ समय समय पर आने वाला जो मांगलिक कार्य है उसको उसका रोक है। नए भवन, वाहन या वस्तुओं का क्रय पर रोक है और विवाह शादी सब रोक है। नया बिजनेस का रोक है, नया नौकरी का रोक है। लेकिन बाकी जो दैनिक निरंतर चल रहा है उन कार्यों पर बिल्कुल भी रोक नहीं है।
वो कार्य आप नियमित रूप से कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अधिक मास है क्या, मलमास है क्या, और इस मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।